लास्ट वीक हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी एमएससीडी के बारे में फॉर द एक्सपायरी ट्रेडिंग। उसी स्ट्रैटेजी को अब हम इस हफ्ते भी चेक करेंगे कि अगर उसी स्ट्रैटेजी को हमने फॉलो किया होता इस वीक में तो हमको उसमें प्रॉफिट होता या लॉस होता। उस वीडियो में मैंने थोड़ी सी कम भी बात की थी एमएससीडी के बारे में कि एमएससीडी बेसिकली होता क्या है। इस बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था कि एमएससीडी में सिग्नल लाइन क्या होती है, एमएससीडी लाइन क्या होती है, हिस्टोग्राम क्या होता है, जीरो एक्सिस है वो क्या होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है। आज उन कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे बिल्कुल, और ये चेक करेंगे, एक एक चीज पता करेंगे एमएससीडी के बारे में। सिग्नल लाइन, एमएससीडी लाइन, हिस्टोग्राम, जीरो एक्सिस, उसके अलावा डाइवर्जेंस वगैरह से भी ट्रेड होता है। बट एक्सपायरी ट्रेडिंग में जो ऑप्शंस पे हम वो करेंगे उस पे इन सब चीजों में से किसी को नहीं लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका होगा जिस तरीके से हम एक्सपायरी डे को ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कितना सिंपल है, कितना इजी है, इसको देखने के लिए एक बार चेक करते हैं हम अपने चार्ट्स में। अब हम चेक करेंगे कि एमएससीडी इंडिकेटर के साथ में हम एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं एमएससीडी है क्या। एमएससीडी एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। और ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इट मीन्स कि जब ये ट्रेंड रहता है तो उस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और जिस टाइम पे मार्केट साइडवेज हो जाती है फिर इसमें काफ़ी सारे फॉल सिग्नल भी आ जाते हैं। सो बेसिकली ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हेल्प से बनाया गया है। जो एमएससीडी लाइन इसमें होती है वो है 26 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 12 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके साथ में सिग्नल लाइन जो होती है वो 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो एमएससीडी लाइन है उसका। और जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है एमएससीडी में वो होती है 26, 12 एंड 9। इट मीन्स 26 डेज मूविंग एवरेज माइनस 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इन दोनों का जो निकल के आएगा वैल्यू उसका 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेंगे, सिग्नल लाइन बन जाएगी। सो अपने चार्ट में चेक करते हैं, इसमें लगाते हैं ये 74,500 की पुट है, इसमें एमएससीडी इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं। सो इसमें अगर हम सेटिंग में देखते हैं तो इसमें हमको नजर आएगा एमएससीडी लाइन जो है ये ब्लू वाली लाइन है, और ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है ये सिग्नल लाइन है। इसका मतलब एमएससीडी लाइन जो ब्लू लाइन है ये 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये ऑरेंज लाइन है ये एमएससीडी लाइन जो है इसका 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसमें एक और दो चीजें और होती हैं। हिस्टोग्राम जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को अप साइड में कट करती है, जैसे कि यहाँ कट किया है, तो ये हिस्टोग्राम जो है ये पॉजिटिव साइड में ट्रेड करने लगता है। वहीं जब भी ये लाइन नीचे की तरफ में कट करती है, एमएससीडी लाइन जो है ये सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ कट करती है, वहाँ पे हमारा जो हिस्टोग्राम है वो नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि हमको इस जगह में नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी हमको नज़र आ रहा है नीचे की साइड में कट किया है सिग्नल लाइन को, एमएससीडी लाइन है सो नेगेटिव हो गया है। यहाँ पे जैसे ही सिग्नल लाइन ने एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को अप साइड में कट किया है तो ये पॉजिटिव हो गया है। और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम 0 बोलते हैं, जो कि हमको यहाँ नजर आ रहा है। ये प्लॉट हो रखा है 30, 20, 10, -10, -20, -30। सो बेसिकली जिस तरीके से ट्रेडिंग होती है एमएससीडी में वो इसी तरीके से ट्रेड की जाती है। जब अप साइड की तरफ में कट हो रहा है एमएससीडी की लाइन है वो सिग्नल लाइन को जब अप साइड में कट हो रही है तो हम बाई करते हैं, मीन्स इस जगह पे हम बाई करेंगे, पोजीशन जनरेट होगी हमारी। और जब भी एमएससीडी लाइन जो है सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ में कट करेगी तो हमारी शॉर्ट साइड में एंट्रीज होगी। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है एमएससीडी को। उसके अलावा डाइवर्जेंसेस भी होते हैं, बट एक्सपायरी डे ट्रेडिंग के लिए हमको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को हम नया कोशिश कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ में ही सीख रहा हूँ इसको। सो उसको हम किस तरीके से करेंगे उसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी एक्सपायरी होगी उसका हम चार्ट लगा लेंगे 15 मिनट में। जैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है ऑन 25 फेब को। सो ये हमारी पहली कैंडल है 25 की। इसका क्लोज हम चेक करेंगे। इसका क्लोज है 74,523.85। सो इसमें जो हमारा एटीएम बन जाएगा, जो भी स्ट्राइक सबसे पास में है वो है 74,500 की। तो हमने 74,500 की पुट का चार्ट लगा लिया।
हमने 74,500 की कॉल का चार्ट लगा लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये चार्ट जो हम लगाएंगे वो हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में लगाएंगे, कॉल भी और पुट भी। सेंसेक्स का हमने 15 मिनट का लगाया था। 15 मिनट का क्लोज जैसे ही हो जाएगा 9:30 पे, वहां के पास में जो भी हमारा एटीएम होगा उसके हम कॉल और पुट दोनों के चार्ट लगा लेंगे। सो इसमें अब हमको जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ सिग्नल लाइन की रिक्वायरमेंट है, हमें MACD लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने इसको हटा दिया। इसमें भी हम MACD इंडिकेटर लगाएंगे, इसमें भी हमने लगा दिया है, बट इसमें भी हमको सिर्फ सिग्नल लाइन की जरूरत है। MACD की लाइन को हमने हटा दिया है। सो जैसे ही 9:30 होगा दिस 25 फेब को, यहाँ पे पहली कैंडल में 9:20 हो गया, सेकेंड कैंडल में 9:25 हो गया, यहाँ पे 9:30 हो गया। जैसे ही 9:30 हो गया हम इसका लो मार्क कर लेंगे, जो कि हमको फिलहाल ऊपर यहाँ पे नजर आता है, ये हमको दिख रहा होता है। तो ये है 9:30 का लो 25 फेब को, दैट इज 108.6। तो 108.6 में एक पॉइंट हम माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा 107.6। और क्योंकि सिग्नल लाइन जो है ये नेगेटिव टेरिटरी में चल रही है, 0 से नीचे है, तो इसमें हम शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे। बट बनाएंगे तभी जिस टाइम पे इसका लो 9:30 तक की जो कैंडल आई है उसका लो ब्रेक होगा। अगर वो लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इस ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, जो कि आज के दिन नेक्स्ट कैंडल में इनिशिएट हो गया है। 107.6 के नीचे सेल होना था, इस कैंडल में 107.6 इनिशिएट हो गया है। और इसको हम तब तक होल्ड करेंगे जब तक हमारी सिग्नल लाइन जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आ जाती है, जो कि आज पूरे ही दिन हम चेक करेंगे ये कॉन्टिन्यूसली लास्ट तक भी -5.47 रही। इसका मतलब वो नेगेटिव टेरिटरी में ही चल रही थी। सो जो आज हमने यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट की होती है 107.6 को, उसको हम 3 बजे के करीब में एग्जिट कर लेते हैं, जो कि हमारी एग्जिट होती 2 रुपये पे। क्लोज हमको नजर आ रहा है ऊपर, सी दैट इज क्लोज। सो हमको 107.6 -2 = 105.6 का प्रॉफिट हो जाता। एक ही ट्रेड हम लिए होते। अब चेक करते हैं क्या कॉल की साइड में भी हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाता। सेम चीज को यूज कर रहे हैं, सेम प्रिंसिपल को हम यूज कर रहे हैं। 9:20, 9:25 एंड 9:30, यहाँ पे 9:30 हो गया है और 9:30 तक की जो कैंडल है उसका लो ब्रेक होना चाहिए शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। और शॉर्ट पोजीशन हम इसलिए भी इनिशिएट करने की सोच रहे हैं क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे कि सिग्नल लाइन जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में ही चल रही है। अगर नेगेटिव टेरिटरी में नहीं चल रही होती तो हम इस ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में नहीं सोचते। सो ये 9:30 पे नेगेटिव टेरिटरी में है सिग्नल लाइन, लेकिन इसका जो क्लोज आया है वो 106.2 आया है। सो 106.2 -1 करेंगे तो 159.2 हो जाता है। नेक्स्ट कैंडल में अगर हम चेक करेंगे वो ब्रेक नहीं हुआ, हम लास्ट तक चेक करते रहेंगे। यहाँ पे भी 159.2 नहीं आया, ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। और यहाँ करते करते ये कैंडल जो है हमारी पॉजिटिव टेरिटरी में चली गई है MACD लाइन। सो हम दोबारा से इस ट्रेड को नहीं लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव हो गई है 207.35। इसके बाद में हम चेक करेंगे 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे हम ट्रेड एग्जिट कर लिया करेंगे। सो हम चेक करेंगे कि क्या 3 बजने से पहले 206.35 का जो हमने ऑर्डर लगाया होता क्या वो ट्रिगर हो जाता। सो चेक करेंगे इस कैंडल में 255 पे ये जो हमारा ऑर्डर है वो ट्रिगर हो गया होता 206.35। और चाहते तो हम इसको कैरी कर सकते थे, नहीं तो 3 बजे 204.7 पे हम एग्जिट हो जाते। इट मीन्स हमको कोई प्रॉफिट कॉल साइड में नहीं होता, बट पुट साइड में हमको टोटल 107.6 से -3 बजे जो है 2 रुपये है, सो 105.6 का प्रॉफिट हो जाता। सो कितना सिंपल तरीके से आराम से बैठ के भी एक इंडिकेटर को की हेल्प लेते हुए भी हम कितना इजीली इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई स्पाइक्स आ जाएगा, क्योंकि अगर स्पाइक्स आते भी हैं कभी तो इतनी जल्दी ये इंडिकेटर जो है ये पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं चला जाएगा।
सो आज जो हमारा ट्रेड मिलता वो हमको पुट साइड में ही मिलता, जिसमें हम 107.6 में एंटर करते हैं और 2 रुपये में एग्जिट कर जाते हैं। हमसे को 105.6 का प्रॉफिट होता है, लॉट साइज 20, तो आज हमको 2112 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। सो इस तरीके से हमने देखा कि MACD इंडिकेटर को भी यूज करके कितनी इजीली हम ट्रेड ले सकते हैं। पूरे दिन में हमारे पास में टोटल एक ही ट्रेड आया, वो भी 9:30 पे हमको मिल गया था 74,500 की पुट साइड में, उसको हमने ट्रेड कर दिया। उसके बाद में जस्ट हम 5 मिनट्स पे उसको चेक कर रहे थे, अगर उसमें दोबारा कोई ट्रेड जनरेट होता तो हम ले लेते, बट पूरे दिन कोई भी ट्रेड नहीं हुआ और हमको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से ट्रेड करने का जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि हमको टेंशन के साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करना, बहुत इजीली अपना ट्रेड कर सकते हैं। हमारा रूल डिफाइन है और इस चीज को हम चेक करेंगे। अब थर्सडे को जब मार्केट ओपन होगी तो इसी बिल्कुल यही क्राइटेरिया को यूज करके हम चेक करेंगे कि क्या निफ्टी में भी ट्रेड बनता है, और अगर निफ्टी में भी ट्रेड बनता होगा तो ये हमारा 3rd ट्रेड होगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड। अभी 2 ट्रेड तो हमने जो किए थे, एक लास्ट वीक किया था और एक इस वीक में किया था, और वो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल हो गया। लेमैन भी अगर यूज करता है इस इंडिकेटर को बहुत ही सिंपल तरीके से, हम बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से MACD को नहीं यूज कर रहे, हम जस्ट सिग्नल लाइन को यूज करके ट्रेड ले रहे हैं। कितना इजी तरीके से भी ट्रेडिंग की जा सकती है, कोई वही पुरानी वाली कहानी नहीं है इतने परसेंटेज का SL लगा देना, बाकी चीजें करनी है। स्पाइक्स आए, कोई वो चीज नहीं, जब तक हमारा इंडिकेटर हमको एग्जिट नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे। 1 मिनट या 2 मिनट के जैसे स्पाइक्स आया करते थे, इसमें इंडिकेटर इतनी जल्दी जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं चला जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पाइक्स वाले ट्रेड्स हैं वो कई बार हमारे वो भी बच जाएंगे। सो आई होप दोस्तों आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने देखा कि कितने इजीली और सिंपल तरीके से भी एक्सपायरी डे पे ट्रेडिंग की जा सकती है, बट क्योंकि MACD जो है वो एक ट्रेडिशनल इंडिकेटर है जिसको कि हम बिल्कुल भूल चुके हैं। अब हमको नए इंडिकेटर चाहिए, नई चीजें चाहिए जो कि लोग बताते हैं या फिर वो रादर अपने बेनिफिट के लिए आपको बताते हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हो। सो इस वीडियो सीरीज में मैं सिर्फ आपको ट्रेडिशनल इंडिकेटर से आप लोग किस तरीके से अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छी इन द सेंस प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, और दूसरा इतना टेंशन लेके नहीं कर सकते हैं, कितनी इजी तरीके से भी आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। मैं भी इसी को फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूं, ये इंडिकेटर मैंने यूज नहीं किया है, बट इस पर रिसर्च कर रहा था मैं, और मैं चाह रहा था कि ये आप और हम दोनों मिलकर इसको चेक करें कि ये इंडिकेटर क्या परफॉर्म कर पाता है लॉन्ग रन में या नहीं कर पाता है। सो 8 एक्सपायरीज तक हम इस इंडिकेटर को यूज करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके की टेक्निक यूज करेंगे, और हर एक्सपायरी पे मैं इसको अपडेट करूंगा। एक्सेल जो है उसको भी अपडेट किया करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि सिर्फ एक लॉट के साथ में अगर आप MACD के इंडिकेटर को यूज करते हैं तो कुछ प्रॉफिट बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे मेन इशू यही है, क्योंकि सबको लॉग इन करने से पहले जो ब्रोकर है वो बता देता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी। अगर एक ट्रेडिशनल इंडिकेटर की हेल्प से अगर हम पैसा बना सकते हैं तो हम वही कोशिश करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।